अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पैनमा केस के JIT के 2 अरकान पर हुसैन नवाज के एतराजात मुस्तरद। क्या आप चाहते हैं वजीर आजम की मर्जी के बंदे कमेटी में हो? एतराजात पर गए तो फरिश्ते बुलाना पड़ेंगे। जजेस के रिमार्क्स, हमाद बिन जासिम के ना आने पर कतरी खत रद्दी की टोकरी में जा सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक की JIT में अदम हाजिरी पर भी सुप्रीम कोर्ट बरहम। आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, हम आपसे ताउन नहीं कर रहे। JIT का हुसैन नवाज को नोटिस, कल फिर तलब कर लिया। तमाम मुतालिका दस्तावेजात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में एतराज जमा कराया। सड़क पर सियासत नहीं चमकाई, मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। दानियाल अजीज बोले, JIT में एक गवाह पर गैर जरूरी दबाव डालने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी कहते हैं, हुक्मरान JIT पर असरअंदाज होकर मर्जी की तहकीकात चाहते हैं। इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी से मुतालिक मजीद दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। तौहीन अदालत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में भी जवाब दे दिया। कहा, मेरी नाअहली का ख्वाब देखने वाले सुन लें। मुल्क को करप्ट माफिया के गॉड फादर से निजात दिलाने की ये एक हकीर सी कीमत होगी। लंदन फ्लैट की फरोख्त से पहले फाइल किए गए टैक्स रिटर्न्स का रिकॉर्ड ढूंढना मुमकिन नहीं। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। अदालत को टैक्स रिकॉर्ड्स भी ना मिलने की खबर सुनाई। इजाफी दस्तावेजात से ये भी साबित नहीं होता कि रकम जमाइमा खान ने लंदन से भेजी। मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग और तहरीक इंसाफ की आमने सामने। दानियाल अजीज और PTI वकील की धक्कम पेल में डाइस भी गिर गया। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक से कबल PTI के कारकुन डाइस उठाकर चलते बने। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का शेख रशीद को कानूनी नोटिस। 14 रोज में 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का मुतालिबा। हनीफ अब्बासी कहते हैं, शेख रशीद झूठे इल्जामात पर माफी मांगे। रमजान में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वजीर आजम बरहम। कहा, अवाम को रिलीफ की फरहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। काबीना कमेटी बराए तवानाई को अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट समेत मुल्क में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। बर वक्त तकमील पर जोर। मलकन की तहसील दरगई में मुश्तइल अफराद का वापटा हाउस पर हमला। तोड़ फोड़ के बाद दफ्तर को आग लगा दी। लेवीज अहलकारों की मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग। एक शख्स चल बसा, 7 जख्मी। मुश्तइल मुजाहरीन ने लेवीज थाना भी जला डाला। बिजली की बंदिश के सताए शहरियों के पेशावर और लाहौर में भी मुजाहरे। कराची में अफ्तारी हो या सहरी, कई घंटे की लोड शेडिंग। 3 हट्टी पर अवाम सड़कों पर। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जमात इस्लामी की के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने की दरख्वास्त भी दायर। ख्वाजा आसिफ का वजीर आला सिंध को फोन। हैदराबाद में सहरी के औकात में बिजली की बंदिश पर माजरत। बजट पर तकरीर बराह रास्त नशर न करने पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बरहम। हिज़्ब इख्तिलाफ का कौमी असम्बली से वॉकआउट। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं। पीपल्स पार्टी ने आइंदा बजट के लिए कटौती की तहरीक जमा करा दी। सेनेट में भी अपोजिशन ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया।
भारतीय दहशतगर्द कलभूषण ने हालिया दहशतगर्दी से मुतालिक अहम इंकशाफात किए। मालूमात की बुनियाद पर मजीद गिरफ्तारियां की गईं। दफ्तर खारजा का बयान, पाकिस्तानी अवाम को समझना चाहिए कि कलभूषण कहीं नहीं जा रहा। आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द को रिहा नहीं कर रही। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी की अटॉर्नी जनरल ऑफिस में इजलास के बाद गुफ्तगू। भारतीय मीडिया का एक और झूठ पकड़ा गया। गिलगित में होने वाले सियासी इज्तिमा को पाकिस्तान के खिलाफ एहतिजाज करार दे दिया। जलसे में शरीक कायदीन ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। कहा, हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। भारतीय मीडिया ने मन घड़त कहानियां नशर की। फुटेज भी पुराने जलसे की चलाई गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौजियों की फायरिंग से आज भी 2 बुजुर्ग कश्मीरी शहीद। जुल्म के खिलाफ दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल। कर्फ्यू बरकरार, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 300 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 7 लाख रुपए जुर्माना। 23 को जेल भेज दिया गया। वज़ीर आला सिंध का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कीमतों का जायजा लिया। इफ्तार के लिए बर्न्स रोड से दही बड़े खरीदे। कई इलाकों में सफाई सुथराई और सड़कों की हालत जार पर इंतजामिया की क्लास भी ली। BCCI की ढिठाई बरकरार। पाक भारत क्रिकेट सीरीज का मुस्तकबिल अब भी नामालूम। दुबई में PCB और भारतीय बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। स्पॉट फिक्सिंग केस में नया मोड़। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की शर्जील खान के हक में गवाही। कहा, अगर मामला सिर्फ डॉट बॉल का है तो शर्जील खान बेकसूर हैं। PCB मामले को मजाक ना बनाए। और क्यू मोबाइल फरोख्त के एतबार से पाकिस्तान में फिर नंबर 1 करार। मुनफरिद बनावट और खूबसूरती के बायस 100 से 60 पाकिस्तानियों की तरजीह सिर्फ क्यू मोबाइल।